बागपत में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। जंपर में 30 रफ्तार ओवरब्रिज बस ने मारी ठोकर, 21 लोग घायल, 7 की हालत नाजुक। आज राज्यसभा में पेश होंगे कृषि संबंधित तीनों बिल। राज्यसभा में विपक्ष नाराजगी होगी, बड़ी तैनाती। तीनों बिल पर अब आज होगा हंगामा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 92,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या लगभग 54 लाख के पार। अब तक 86,774 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,729 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। अब तक लगभग 5,000 लोगों की मौत। सीएम योगी ने की देवी पाटन मंडल की समीक्षा का। जिलों के विकास के लिए उठाए हर जरूरी कदम। थारू और वनटांगिया गांवों में पहुंचे सभी घोषणाएं। कृषि विधेयकों को राज्यसभा में पास कराना केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आज बिल राज्यसभा में आएगा और सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक को हर साल हर हालत में पास करवा लिया जाए। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। दुनिया में शनिवार को संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 9,57,000 से अधिक हो चुकी है। महामारी की चपेट में आए 2 करोड़ 23 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। फ्रांस और ब्रिटेन में संक्रमण की दूसरी लहर की आग तेज हो गई है। फ्रांस में शनिवार को जहां 13,225 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं ब्रिटेन में यह आंकड़ा 4,332 रहा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 92,000 से अधिक नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या लगभग 54 लाख के पार। अब तक 86,774 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,729 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 3,48,000 के पार। अब तक लगभग 5,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामले का रिकॉर्ड टूट गया। शनिवार को राज्य में मिले नए मरीजों की संख्या 2,000 के पार हो गई। आज उत्तराखंड में 2,087 नए मामले आए हैं सामने। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले 12,465 हो गए। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 के पार हो गई। कोरोना से अब तक 478 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वाराणसी में 6 महीने बाद खुलेगा संकट मोचन मंदिर। 20 मार्च को कोरोना के कारण मंदिर बंद हुआ था। भक्तों के लिए बंद किया गया था हनुमान मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल का शुभारंभ करेंगे, जिस पर मोबाइल नंबर डालते हैं शख्स की कोविड-19 रिपोर्ट उसे मिल जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थानों में करेंगे जलगामन परियोजना के तहत बने ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ। ग्रोथ सेंटर में पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अनाज को रखकर किसानों को मिलेगा उचित दाम। कौशांबी के करारी थाना क्षेत्र के पंचंभा गांव में 3 बहनों पर एसिड अटैक किया गया। एसिड हमले में एक बहन गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि 2 बहनें मामूली रूप से झुलस गईं। लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक युवक को उसके ही दोस्त ने माली गोली। घायल युवक को फौरन ट्रॉमा सेंटर में ले जाया गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के 11 सीएमओ को मिला 8,900 ग्रेड पे स्केल। लखनऊ बरेली सहित 11 सीएमओ 8,900 ग्रेड पे में शामिल। अमित सिंह सीएमओ संभाल, प्रतिभा श्रीवास्तव सीएमओ कासगंज बनी। बागपत में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 21 लोग घायल हो गए, जिसमें 7 लोगों की हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। महाराजगंज में एसएसपी और पुलिस को मिली बड़ी सफलता। छापेमारी में घर से 478 ग्राम हेरोइन बरामद। हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 4 करोड़ रुपए। एक महिला समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। गाजियाबाद में पुलिस ने लापता बच्चा बरामद किया। 6 दिन से लापता था नवनीत। साहिबाबाद की कहरेड़ा कॉलोनी से लापता हुआ था बच्चा। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पंखे से लटका मिला युवक का शव। विकास बताया जा रहा
मृतक का नाम, पुलिस का दावा विकास ने आत्महत्या की है। गया में अकेले 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाने वाले लोंगी भुइया की मेहनत पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा मेहरबान हुए। आनंद महिंद्रा ने लोंगी भुइया को एक महिंद्रा ट्रैक्टर मुफ्त में दे दिया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप को जहर बेचने की कोशिश हुई। रिसी नाम का जहर वाला एक पैकेट भेजा गया, लेकिन इसे छानबीन के दौरान ही पकड़ लिया गया। भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच चीन की यूरोप को साधने की कोशिशों में अब नाकाम होती दिख रही हैं। 5 यूरोपीय देशों के दौरे पर गए चीनी देश विदेश मंत्री को जनाक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने मुंबई को आखिरी ओवर में शिकस्त देकर चेन्नई की तरफ से अंबाती रायडू और फाफ डुप्लेसिस दोनों ने ही अर्धशतकीय पारी खेली। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए मैच जिताऊ शतकीय साझेदारी भी की है। आईपीएल 2020 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में आज खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब ने यूएई में खेले अपने सभी मुकाबले जीते हैं। ऐसे में वो यूएई में अपनी अजीब बढ़त को बरकरार रखना चाहेगी। दोनों ही टीमों में कई विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिनके ऊपर अपनी टीम की जीत का दारोमदार रहेगा। इस मुकाबले में सभी की नजर दिल्ली के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और पंजाब के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पर रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुबह के 9 बज चुके हैं। वक्त है इस समय की बड़ी खबरों का, जिनके आसपास क्या कुछ चल रहा है इसकी जानकारी आज हम आपको देंगे। बात सबसे पहले कौशाम्बी में हुए दिल दहला देने वाली वारदात की, जहां 3 बहनों पर सोते समय एसिड अटैक कर दिया गया। वहीं बागपत में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर 709 बी पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े डंपर में 30 रफ्तार और 20 की अनुबंधित बस जा भिड़ी। हादसे में एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 7 लोगों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। वह काशी में 6 महीने बाद एक बार फिर से संकट मोचन मंदिर के कपाट खुल गए हैं। कोरोना वायरस की संक्रमण की स्थिति के समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको जानकारी देंगे कि जहां पर आपको जानकारी दे कि लगातार कई तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आती हैं, लेकिन ऐसे में ये तमाम खबरें जिस पर लगातार आज हमारी नजर बनी रहेगी। पहली खबर जिस तरीके से हमने आपको जिक्र किया कि रात में सोते समय 3 बहनों के ऊपर एसिड अटैक यहां पर कर दिया गया। वही दूसरी ओर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से संकट मोचन के यहां पर जो कपाट हैं वो खोले गए हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां हो रही थी। इस संक्रमण को देखते हुए लगातार तमाम धर्मस्थलों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कर चरणबद्ध तरीके से तमाम चीजों को खोला जा रहा है। वही तीसरी तस्वीर आप देखिए, भीषण सड़क हादसा हुआ, डंपर की यहां पर भिड़ंत हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कई लोग की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन 7 ऐसे लोग जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। लगातार उनको अस्पताल में इलाज कर उनका लगातार इलाज किया जा रहा है। और वही चौथी तस्वीर, कोरोना पर संवाद किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करने वाले अगले हफ्ते। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में इस वक्त की बड़ी खबर पर सीधे रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें। बड़ी खबर कौशाम्बी से। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के पंचंबा गांव में 3 बहनों पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। घटना के वक्त परिवार छत पर सो रहा था, तभी छत पर चढ़कर अज्ञात बदमाशों ने 3 बहनों पर एसिड फेंक दिया। एसिड हमले में एक बहन गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि 2 बहनें मामूली रूप से झुलसी। परिजनों ने शोर मचाने पर ग्रामीणों भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से भागने में सफल हो चुके थे। पुलिस घायलों को इलाज जिला अस्पताल में चला रही है और इस मामले में परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है। कौशाम्बी की तस्वीरें, 3 बहनों पर एसिड अटैक किया गया, जिसके बाद चारों तरफ दहशत का माहौल है। हालांकि इस पूरे मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और लगातार आरोपी की तलाश यहां पर की जा रही है। तो कौशाम्बी की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एसिड अटैक का मामला सामने आया है। कौशाम्बी में एसिड अटैक से दहशत का माहौल है। रात में 3 बहनें सो रही थी और इस बीच में एक शख्स जो है वो छत पर चढ़ा और वहां से एसिड अटैक कर मौके से भागने में सफल हो गया। हालांकि इस पूरे हादसे में एक बहन जो है वो झुलस चुकी है, जिसको इलाज के लिए तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। लेकिन आपको जानकारी दे कि लगातार जांच यहां पर की जा रही है। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
तो कौशाम्बी की लगातार ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अपने आप में बेहद चिंताजनक है। ऐसे मामले एक तरफ लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि एसिड अटैक जो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं उनको कम किया जाए, वही दूसरी ओर अगर जानकारी दे तो प्रशासन भी काफी सख्त है। लेकिन अगर हम बात करें तो ऐसे ही लगातार जो संक्रमितों की संख्या है उसमें तो इजाफा हो रहा है, महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर देखिए किस तरीके से ये जो बदमाशों के हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। सरकार आखिर कहां पर नजर लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई यहां पर दिखाई दे रही हैं। यहां पर तमाम ये बदमाश, तमाम ये जो दबंग है उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रशासन की भी कहीं ना कहीं लापरवाही यहां पर देखने को मिलती है कि आखिर अभी तक कार्रवाई हुई तो क्या उस शख्स की पहचान हो पाई, कौन है आखिर वो बदमाश जिसने ऐसी हरकत की है। तो ये कौशाम्बी से बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर रात में सोते वक्त किया गया है एसिड अटैक, एक शख्स जो कि छत पर पहुंचकर एसिड अटैक करता है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जो है लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो कौशाम्बी से ये लगातार तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। और वही बागपत में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 709B पर भीषण सड़क हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े डंपर में तेज रफ्तार रोडवेज की अनुबंधित बस जा भिड़ी। हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि करीब 21 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। माफ कीजिएगा, उनकी हालत जो है बेहद नाजुक बताई जा रही है। मरने वालों की जो शिनाख्त है शामली के एलम गांव के रहने वाले संजीव के रूप में हुई है। बस शाहदरा से शामली जा रही थी और यह हादसा किशनपुर बराल गांव के पास हुआ। बस के डंपर से टक्कर के दौरान तेज धमाके जैसी आवाज आई, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके की तरफ दौड़ पड़े। बस में चीख पुकार मच रही थी। घायलों को जैसे तैसे बाहर निकाला गया। करीब आधा दर्जन लोग तो बस में बुरी तरह फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने में काफी वक्त लगा। पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बड़ौद के निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। हालांकि लगातार जांच की जा रही है। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से जबरदस्त भिड़ंत हुई है डंपर की और बस की, जिसमें कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 7 ऐसे लोग जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो बागपत की ये तस्वीरें जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक भीषण हादसा हुआ है जिसमें एक शख्स की मृत्यु हुई है, जबकि 7 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और 21 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वैसे रुक करते हैं वाराणसी, जहां पर 6 महीने बाद खुलेगा संकट मोचन का मंदिर। यहां महामारी को देखते हुए तमाम धर्मस्थलों को बंद कर दिया गया था। 20 मार्च को कोरोना के कारण मंदिर बंद हुआ था। ये बड़ी खबर, भक्तों के लिए बंद किया गया था हनुमान मंदिर। बड़ी और अहम जानकारी, वाराणसी से 6 महीने बाद खुलेंगे संकट मोचन मंदिर। 20 मार्च को अब बंद हो चुका था, लेकिन अब आपको जानकारी दें कि 6 महीने के बाद अब संकट मोचन मंदिर जो है वो खुला जा रहा है। 20 मार्च को कोरोना के कारण मंदिर को बंद कर दिया गया था। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करवा रहे हैं। भक्तों के लिए बंद किया गया था हनुमान मंदिर, लेकिन अब आपको जानकारी दें कि अब तमाम भक्त जो है वो हनुमान जी की पूजा अर्चना कर सकेंगे। और इस बीच में तमाम जमीनी हकीकत का जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी संतोष वहां पर पहुंचे। देखिए, शिव की नगरी काशी और काशी में बाबा संकट मोचन दरबार, या यूं कहा जाए कि भगवान हनुमान लोगों के कष्ट को हरते हैं, लोगों के बला को टालते हैं, लोग अपनी मुराद पूरे करती हैं। आइए 180 दिन के बाद, यानी ठीक 6 महीने बाद ये मंदिर खुला है, और आइए हम आपको मंदिर में लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि आखिर मंदिर में व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। देखिए, ये मंदिर का मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार के इसके बाद जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर का जो सबसे पहला चीज दिखता है, हालांकि ये ऊपर जो शेड लगा हुआ है ये पहले भी था, लेकिन हम आपको बाएं और दाएं दिखाएंगे। ये देखिए मंदिर का बायां हिस्सा, बड़े ही तरीके से, बड़े ही सलीके से आंखों को सुकून देने वाले गार्डनिंग की गई है। चाहे वो बिका करता था, लेकिन ये मिठाई और प्रसाद, चूंकि गवर्नमेंट का ये आदेश नहीं है कि प्रसाद चढ़े और प्रसाद लोग ले, लिहाजा उसको रोका दिया गया है। चप्पल स्टैंड की ओर हम आपका नजर इनायत करा दें। ये चप्पल स्टैंड है, कभी खुले में रहा करता था, लेकिन इसको भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब आइए मंदिर के अंदर हिस्से में। सबसे पहले जो एक बड़ा बोर्ड आपको हम दिखाते हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, कृपया सामाजिक दूरी को पालन करें। मंदिर परिसर में कहीं भी बैठने की मनाही की गई है। और यही नहीं, यदि देखा जाए तो उन नंबरों का भी इसमें डिटेल दिया हुआ है जो आपके काम के या श्रद्धालुओं के काम के हैं। एक वृक्ष ये भी है, बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है, ऐसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और इस बरगद के पेड़ में भी आप देखेंगे तो ये बड़े सलीके और बड़े तरीके से इसको
बैठने के लिए, या ये कहा जाए कि एक स्वरूप दिया गया है सुंदर बनाने के लिए। ये जगह हम आपको दिखाएंगे, ये यहाँ पे कभी फूल वाला बिका करते थे, लोग हाथ धोआ करते थे, और पानी पीने वाले जैसे कभी प्यास लग गया या फिर हाथ धोना है या अपने आप को पवित्र करना है, ये वो जगह था। इसका भी आधुनिकीकरण हो रहा है, हो चुका है, बस ये भी शुरू ही होगा। एक जो खास बात ये है वो देखिए, ये है कि लोगों को मास्क के लिए लगातार बोला जा रहा है। जो मास्क में नहीं आ रहे हैं उन्हें यहाँ के लोग, यहाँ के जो व्यवस्था संभाले हुए हैं उनको बोला जा रहा है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि पूरे रास्ते में आपको एक रस्सी की ब्रैकेटिंग दिखी है। इस रस्सी के ब्रैकेटिंग को इसलिए लगाया गया है कि लोगों से सामाजिक दूरी बनी रहे, लोग दूर दूर चले, और यही नहीं, दूर दूर चलने के साथ ही साथ लोग होते रहे। दूसरी ओर आइए, यहाँ से ये देखिए घुमाएंगे, घुमाने के बाद भगवान के दरबार में लेके जाएंगे, भगवान के दरबार में ले जाने के बाद फिर वापस एक तीसरे रास्ते से, जिस रास्ते से प्रवेश किए हैं उस रास्ते के अलावा एक नए रास्ते से इनको एंट्री दी जाएगी, या ये कहा जाए कि उनको बाहर। और तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संतोष जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संतोष, लगभग 6 महीने बीत चुके हैं। इस लॉकडाउन में हमने देखा कई चीजें बंद कर दी गई थी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, चाहे वो स्कूल्स की बात करें, चाहे अगर हम बात करें धर्मस्थल की। लेकिन ऐसे में संकट मोचन हनुमान जी का यहाँ पर जो द्वार है वो खुलने जा रहा है। ऐसे में तमाम जो भक्त हैं उनके अंदर कैसा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्या माहौल है वहां पर फिलहाल? देखिए सचिन, यदि बात बनारस की करें तो बनारस के दूसरे महत्वपूर्ण मंदिरों में संकट मोचन शुमार है जी। 160 दिन के बाद मंदिर खुला है, लोगों में भक्त में उत्साह है। हम आइए आपको सीधा मंदिर का दृश्य दिखाते हैं, भीड़ दिखाते हैं, लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए मुख्य दरवाजा है, मुख्य दरवाजे पे सैनिटाइजिंग किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। समझा जा सकता है कि हम भक्तों की ओर एक बार आपको लेकर चलेंगे कि भक्तों की एक भीड़ देखिए, जो आस्था है, जो विश्वास है, जो लोगों का श्रद्धा है, वो लगातार भगवान से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि लोग इस बात की जानकारी के साथ, हालांकि समय की टाइमिंग की जो बाउंडेशन है वो थोड़ा कम है, 7:30 बजे से 10:30 बजे तक ही मंदिर के खोलने का समय है सुबह के वक्त, जबकि शाम को 3 बजे से लेकर 7:30 बजे तक कुल 6 घंटे का टाइमिंग दिया गया है मंदिर। लेकिन जो उत्साह है, जो देखा जा रहा है, लोगों में विश्वास, वो काबिले तारीफ है। लोगों को उम्मीद है कि बाबा के पास पहुंचेंगे, अपनी बात करेंगे और अपनी बात रखने के साथ ही साथ उन मांग और उन मुरादों को भी पूरा कराएंगे भगवान से, जो पिछले 160 दिनों से उन तक नहीं पहुंचा पाए हैं। मंदिर प्रशासन की बात यदि हम सचिन करें तो निश्चित तौर पर मंदिर प्रशासन जो है वो निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं की हैं, मंदिर को एक नए रूप में लाने का प्रयास किया है, चाहे वो साइड के गार्डनिंग हो, जैसा कि अभी आपने अपने रिपोर्ट में भी दिखाया। बिल्कुल संतोष, मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ तमाम जो भक्त हैं उनके चेहरे काफी खिले उठे। मैं चाहूंगा उनसे बातचीत करें, उनके मन में क्या चल रहा है, उनसे जरा जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये 6 महीने बाद मंदिर खुल रहा है। हनुमान जो किस तरीके से वो याद करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करें यहाँ पर एक बार। आइए सचिन, हम सीधा बात करते हैं उन लोगों से। देखिए, एक हम भक्त को आपको दिखाएंगे, क्योंकि मंदिर में खड़ा होने का मनाही है, लिहाजा ये लगातार यहीं पे पाठ कर रहे हैं। और इन्हीं के साथ देखिए तमाम ऐसे भक्त हैं जो दर्शन करके निकले। और आइए इनसे हम जानते हैं, बहुत दिन बाद आपने बाबा का दर्शन किया, क्या क्या फील रहा, कैसा? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब 6 महीने से छूटा हुआ दर्शन, हम लोग रेगुलर वाले हैं, स्थानीय लोग हैं यहाँ, और 6 महीने से छूटा था। आज बाबा के दर्शन पाके हमने अपने सारे सुख दुख उनसे शेयर किए और उनसे हमने प्रार्थना किया कि भगवान ऐसा कभी महामारी न आए जो हम लोगों के साथ। आपने क्या निवेदन किया? हमने हनुमान जी महाराज से ही निवेदन किया। हम जब भी आते हैं यहाँ पे 2-4-5 लोग हमेशा आते हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर पे, हमेशा दर्शन करते हैं। और बड़ी भाग्य रही हम लोगों की, गोरखपुर से आए, प्रथम दिन मंदिर खुला उसी दिन यहाँ पे। आप गोरखपुर से आए हुए हैं? आप कहाँ से आए? जौनपुर से आए हैं दर्शन करने। तो आपको पहले से मालूम था कि आज मंदिर खुल रहा है? नहीं, मालूम तो नहीं था, लेकिन फिर भी दर्शन करने की बहुत इच्छा। कितना अच्छा लग रहा है कि आपको मालूम भी नहीं था और आके मंदिर दर्शन? बहुत अच्छा लगा, मंदिर खुला हुआ है। आप कहाँ के हैं? जी चंदौली। चंदौली से आए हुए हैं। आपको मालूम था कि मंदिर खुला है? अचानक आया, दर्शन हो गया, संकट को दूर करे हनुमान जी। देखिए, ये वो भक्तों की रेला है, ये वो भक्तों की शुमारी है जो दूर दूर से आए हुए हैं, शहर के बाहर के हैं, और इनको इस बात का इल्म नहीं था कि आज मंदिर खुलेगा। लेकिन इनके भाग्य को देखिए, इनको अपने आप को ये धन्य मान रहे हैं कि ये मंदिर पहुंचे और बाबा ने इन्हें दर्शन दिया। रही बात इनके गिला शिकवा शिकायत की, इन्होंने आज पूरी तरीके से भगवान से शेयर किया और ये भी निवेदन किया कि इन परेशानियों को वो दूर करें।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष तमाम जानकारी के लिए। आपका लगातार नजर बना रखी, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे यहाँ पर। और सुना किस तरीके से तमाम भक्त जो है उनके चेहरे खिले उठे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें हनुमान जी के दर्शन हुए, ये उनके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है। और सीधे रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर देश में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हर दिन नए केसों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी भारी उछाल आया है, जो भारत के लिए एक राहत बनी खबर है। इन सब के बीच जानकारी सामने आ रही है कि पीएम मोदी जल्दी देश के 7 मुख्यमंत्रियों से कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर एक बार फिर से बातचीत करने वाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी और देश के 7 राज्यों के बीच होने वाली यह बैठक 6 सितंबर को आयोजित होने की संभावना है। पीएम मोदी के साथ होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ कुछ और मुख्यमंत्रियों के बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। और वही लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के बाद एक युवक को उसके ही दोस्त ने गोली मार दी। घायल युवक को फौरन ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गोलीकांड की से घटना दीनदयाल नगर स्थित काव्या मेडिकल स्टोर पर घटित हुई। दवा की दुकान के अंदर गोली चलते ही आसपास के दुकानदारों ने अफरा तफरी का माहौल बन गया, जबकि जो लोग हैं वो कुछ समझ पाते, आरोपी मौके से भागने में सफल हो गया। घायल युवक को लोगों ने फौरन ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की बाइक कब्जे में लेकर उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी है। और वही लखनऊ में जिस जगह गोलीकांड की वारदात अंजाम दी गई, उस घटनास्थल का इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने जायजा लिया है, देखिए। राजधानी लखनऊ में गोली चलना एक आम बात हो गई है। ऐसी ही घटना राजधानी लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित दीनदयाल में देखने को मिली है, जहां एक मित्र ने दूसरे मित्र की गोली मारकर हत्या कर दी। हम आपको वो घटना स्थल दिखाना चाहेंगे कि हम इस वक्त दीनदयाल के जो मेडिकल स्टोर है, जो काव्या मेडिकल स्टोर के नाम से जाना जाता है, ये वो दुकान है जहां पर 2 मित्र बैठे हुए थे और किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और एकाएक गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जो आसपास के सीसीटीवी थे उसको खंगाल रहे हैं और आरोपी की तलाश भी कर रही है। लेकिन देखना यह है कि जिस तरीके से ये घटना अंजाम दी गई है, आखिर इसके पीछे का क्या कुछ कारण है, ये तो आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो टीमें गठित की गई हैं डीसीपी नॉर्थ की तरफ से, तो ये आरोपी के पास तक कब तक पहुंचती हैं और आरोपी कब तक पुलिस गिरफ्त में आता है। लखनऊ से मोहम्मद कलीम, इंडिया न्यूज। और वह उत्तर प्रदेश के 11 सीएमओ को मिला 8,900 ग्रेड पे स्केल। जी हां, लखनऊ, बरेली सहित 11 सीएमओ 8,900 ग्रेड पे में शामिल। डॉक्टर अमिता सिंह सीएमओ संबल, प्रतिभा श्रीवास्तव सीएमओ कासगंज, कल्पना वर्तारिया सीएमओ जालौन, गिरजा शंकर सीएमओ प्रयागराज, विनीत शुक्ला सीएमओ बरेली, सुबोध शर्मा सीएमओ रामपुर, सूर्य अग्रवाल सीएमओ फतेहपुर, श्रीकांत तिवारी सीएमओ गोरखपुर। जी हां, ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ, बरेली सहित 11 सीएमओ 8,900 ग्रेड पे में शामिल हो चुके हैं। डॉक्टर अमिता सिंह सीएमओ संबल, प्रतिभा श्रीवास्तव सीएमओ कासगंज बनी गई हैं। और इसी बीच में आपको जानकारी दी कि कल्पना वर्तारिया सीएमओ जालौन है, गिरजा शंकर सीएमओ प्रयागराज हैं। और चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए 2 मिनट में 10 बड़ी खबरें। अच्छे हॉस्पिटल में कुछ दिन इलाज मतलब लाखों का बिल, इसलिए पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है, समझे गुरु। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। हॉस्पिटल का लाखों का बिल जेब से भरने के बाद मत पछताओ। पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल की चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। यूनिबिक Enjoy your journey. प्रेजेंटिंग यूनिबिक फ्रूट एंड नट कुकीज। यूनिबिक खाओ, लाइफ का लेवल बढ़ाओ। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ
कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। आपके बाद घर का खर्चा कैसे चलेगा, ये सोच के मत घबराओ। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस करवाओ। पॉलिसी बाजार आपकी साइड है, समझे गुरु। एसोसिएट स्पॉन्सर पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कृषि विधेयकों को राज्यसभा में पास कराना केंद्र सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गई। आज बिल राज्यसभा में आएगा और सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक को हर साल हाल में पास करवा लिया जाए। देश में कोरोना वायरस से संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना के संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के लिए पीएम मोदी अगले सप्ताह 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते हैं बैठक। दुनिया में शनिवार को संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार कर चुका है, जबकि मृतकों की संख्या 9,57,000 के पार है। महामारी की चपेट में आए 2 करोड़ 23 लाख लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 92,000 से अधिक नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या लगभग 54 लाख के पार। अब तक 86,774 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,729 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 3,48,000 के पार। अब तक लगभग 5,000 लोगों की मौत। उत्तराखंड में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के नए मामले का रिकॉर्ड टूट गया। शनिवार को राज्य में मिले नए मरीजों की संख्या 2,000 पार हो गई। आज उत्तराखंड में 2,087 नए मामले आए सामने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल का करेंगे शुभारंभ, जिस पर मोबाइल नंबर डालते शख्स की कोविड-19 रिपोर्ट उसे मिल जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थानों में करेंगे जलागाम परियोजना के तहत बने ग्रोथ सेंटर का शुभारंभ। ग्रोथ सेंटर में पहाड़ी क्षेत्रों में आने वाले अनाज को रखकर किसानों को मिलेगा उचित दाम। आईपीएल के पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। अबू धाबी में खेले गए रोमांचक मुकाबले में सीएसके ने मुंबई को आखिरी ओवर में शिकस्त देकर आईपीएल 2020 का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच में आज खेला जाएगा। किंग्स 11 पंजाब ने यूएई में खेले अपने सभी मुकाबले जीते हैं। ऐसे में वो यूएई में अपनी अच्छी बढ़त को बरकरार रखना चाहेगी। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। कौशाम्बी में एसिड अटैक से दहशत। रात में सीधे सोते वक्त 3 बहनों पर एसिड से हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बागपत में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा। डंपर में तेज रफ्तार रोडवेज बस में मारी टक्कर। 21 लोग घायल, 7 की हालत नाजुक। आज राज्यसभा में पेश होंगे कृषि संबंधित तीनों बिल। राज्यसभा में विपक्ष की नाराजगी होगी बड़ी चुनौती। तीनों बिल पर राज्यसभा में हो चर्चा और मतदान होगा। देश में 24 घंटे में कोरोना के 92,000 से अधिक नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या लगभग 54 लाख के पार। अब तक 86,774 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 5,729 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 3 लाख के पार। अब तक लगभग 5,000 लोगों की मौत। सीएम योगी ने की देवी पाटन मंडल की समीक्षा का। जिलों के विकास के लिए उठाए हर जरूरी कदम। थारू और बनचांगिया गांवों में पहुंचे सभी योजनाएं। हूं आपके साथ सचिन दुबे। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। आज राज्यसभा में पेश होंगे कृषि विधेयक। बड़ी चुनौती सरकार को। आज बिल राज्यसभा में आएगा और सरकार की कोशिश होगी कि इस विधेयक को हर हाल में पास करवा लिया जाए।